हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में। हमने दो वेक्टर्स के सम का डायरेक्शन फाइंड आउट करना पता किया था। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। हम क्या करेंगे, हम इसमें वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली। इसका मतलब है हमें वेक्टर्स की कुछ वैल्यू गिवन होंगी, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू हमें 5 न्यूटन नॉर्थ में, बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन होगी 20 न्यूटन साउथ में, साउथ ईस्ट, इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या करते आए थे, ये हमें एक वेक्टर गिवन था ए वेक्टर, ये हमें एक वेक्टर गिवन था बी वेक्टर। हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके कुछ इस तरह से, और ये हम बता देते थे कि भाई ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि हम इसकी डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, तो हम ये डायरेक्शन बता देते थे कि ये इसकी डायरेक्शन है। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में, जिसमें हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैथमेटिकली करेंगे। इसमें हम अपना वही यही ये पैरेललोग्राम लो, इसी को काम में लेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड, जो सम का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएगा, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात होती है वेक्टर एडिशन के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये हमें एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, and this one some called b vector. This is a vector, this is b vector. Complete पैरेललोग्राम, इस तरह से हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा कुछ इस तरह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। इसे हम आर या रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल देते हैं। सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं कि हमें ए वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है वो, या ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ए गिवन है, बी वेक्टर का जो हमें मैग्नीट्यूड है वो हमें बी गिवन है। तो इस हिसाब से देखिए, जो ये वाली लेंथ है यहां से यहां तक की, ये क्या ये ए हो जाएगी, और क्या ये लेंथ b हो जाएगी। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसीलिए। सिमिलरली दिस वन, दिस इज आल्सो नोन एज b, क्योंकि भाई वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो ये, इसी तरह से वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो दिस वन a। अब चलिए लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, और ये इस वेक्टर तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्या ये डायरेक्शन एक्स आएगी, क्या ये डायरेक्शन वाई आएगी, ये एंगल 90 डिग्री का। हमें कोई बोले कि इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या इसमें सबसे पहले देखिए, क्या हम इसमें साइन थीटा को लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर दिस वन, ये परपेंडिकुलर y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या, ये b, तो यहां से हमारे पास y की क्या वैल्यू आई, y आया हमारा b साइन थीटा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं y इक्वल टू b साइन थीटा।
इसी तरह से अगर मेरे को कोई बोले कि मैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर मेरे को cos थीटा लिखना है, cos थीटा इज व्हाट, बेस कितना x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी b। तो यहां से क्या हमारा x की वैल्यू आई b cos थीटा, y की वैल्यू आई b sin थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो x ये है b cos थीटा, बिल्कुल। अब ये बड़े वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखिए, ये क्या इस ट्राइंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए इस बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, ये हम r, तो क्या ये r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना, ये पूरी r मान ली हमने, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये कितनी b sin थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो अब देखिए हमारे हम पास यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट, क्या आएगी। अब देखिए यहां से क्या हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भाई यहां पर ये b स्क्वायर है, यहां पर b स्क्वायर है, जिसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, और ये है होल अंडर रूट में। हमने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो क्या अब हमारे पास यहां से r की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होल अंडर रूट में। ठीक, तो ये आया हमारे पास इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। ये एंगल हमारे पास थीटा था, क्या था ये एंगल थीटा। देखिए डायरेक्शन जो दी जाती है वो इन टर्म्स ऑफ एंगल से दी जाएगी, तो हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को हम बीटा मान लेते हैं। तो देखिए बीटा क्या होगा, चलिए अल्फा के बारे में बात करते हैं। भाई अल्फा, अब मान हम डायरेक्शन को जो देते हैं, डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन को हम शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। तो tan क्या होगा, tan अल्फा यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये बेस, इस ट्रायंगल में हमारा बेस ये है, यहां से यहां तक। अरे भाई ये बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस है और दिस वन ये परपेंडिकुलर है हमारी। तो बात कर लेते हैं tan अल्फा के बारे में। a प्लस b
cos थीटा, अरे यार परपेंडिकुलर तो ये है ना, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आ गया हमारा एंगल। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन बी साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन एंगल, बिल्कुल बहुत सही। अब ये हमारा डायरेक्शन, वो हमारी ये दिस वन मैग्नीट्यूड। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है तो उनके एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। हम चलिए बात करते हैं कि आर मैक्स वैल्यू क्या आएगी। आर वेक्टर जो हमने अभी पता किया कि आर इक्वल टू जो हमारा रिजल्टेंट या सम है, सम और रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये आता है होल इंटरवल। अब देखिए ये हमारे पास ए की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, बी की वैल्यू फिक्स होगी। हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या होगा कि हम ये कुछ इस तरह से, ये अगर थीटा होता है, ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी, कि हम जो आर है सम और रिजल्टेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा आर, कि हम इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, तो वो वेरिएबल है थीटा। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1। तो cos थीटा जब 1 होता है उस टाइम पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम। ठीक, तो थीटा इक्वल टू 0 है। ये हमारे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस तरह से और एक वेक्टर इस तरह से, ये ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। भाई जब थीटा इक्वल टू 0 तो क्या पैरेलल वेक्टर्स होंगे, या कह सकता हूं वेक्टर्स आर सेम, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। भाई दो वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, ये पॉइंट आउट हो रहे हैं, क्या इनके बीच का जो, अब मान लीजिए मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे उठा करके पैरेलली शिफ्ट इसके ऊपर करूंगा, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा क्या वो थीटा 0 डिग्री। तो हमारी आर मैक्स की कंडीशन ये हो गई, कंडीशन फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अब आर मैक्स की वैल्यू क्या है, अब अगर मान लीजिए इसमें मैं इसकी वैल्यू 1 रख देता हूं cos थीटा की आर, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अंडर। क्या ये हमें आर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल अंडर लिखे। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, ये है आर मैक्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन इस तरह से और दूसरा भी वेक्टर है 10 न्यूटन इस तरह से, तो उनकी जो रिजल्टेंट आर वो आएगा ए प्लस बी एंड दिस इज व्हाट 15 न्यूटन। अच्छा, एक चीज ध्यान करने वाली है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो फिजिकल क्वांटिटी ए की होगी और जो फिजिकल, हमें ये तो पता है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी ए एंड बी, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का आएगा। नाउ लेट्स ट्राई
to find out what is the minimum value of R. R की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखिए R मिनिमम फाइंड आउट करना है। देखिए हमें पता है R इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट इज लाइक दिस। अब मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया ये हमारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल तो हमारा यही है, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू cos थीटा की होती है -1। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। दिस इज कंडीशन टू बी आर मिनिमम। इसका मतलब क्या? वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं भाई, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 3 न्यूटन, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 20 न्यूटन। तो ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इनके बीच का मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री। मैंने मैक्सिमम एंगल और मिनिमम एंगल के बारे में आपसे बात करी है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के वाले वीडियो में। मैंने उसमें बताया था दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो 180 डिग्री हो सकता है, एंड दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर r टू बी मैक्सिमम। अब अगर मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री या cos थीटा की वैल्यू -1 पुट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या r वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा होल अंडर रूट में, एंड दिस इज व्हाट टू बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास r मिनिमम कितना आया? a माइनस b। दिस इज r मिनिमम। हम यही वाला केस देख लेते हैं। तो क्या हमारे पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये वेक्टर बड़ा है, तो क्या जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा? तो क्या ये 5 न्यूटन जो हमारा रिजल्टेंट आएगा? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली है, एंड आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट दैट। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये a वेक्टर एंड ये b वेक्टर। अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना? 10 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस वेक्टर के पास सबसे ज्यादा? देखिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो उसी की तरफ झुकेगा। ये एंगल मान लीजिए, देखिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन ठीक होगी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा या अल्फा इज लेस देन बीटा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बिल्कुल बोला कि जो r वेक्टर है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुकेगा, तो ज्यादा इधर की तरफ झुकेगा तो एंगल छोटा ये होगा। तो दिस इज कंडीशन टू बी ट्रू। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने वेक्टर सबट्रैक्शन के बारे में। वेक्टर सबट्रैक्शन देखिए, हमारे पास हमने ज्योमेट्रिकल मेथड में बात करी थी। हमें मान लीजिए पहले तो ये होता क्या है, ये होता है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। क्या ये भी वेक्टर एडिशन का ही एक फॉर्म है? जी हाँ। तो ये मान लीजिए हमें एक वेक्टर गिवन है और ये हमें एक वेक्टर b वेक्टर गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। माइनस b वेक्टर क्या होगा?
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वाले वीडियो में मैंने बताया है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में। तो ये है माइनस बी वेक्टर। तो अगर इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन ज्योमेट्रिकली, तो क्या वो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। ठीक, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा। तो क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए इसे हम लॉन्ग मेथड से भी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वेक्टर एडिशन सॉल्व आउट किया, हम वैसे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको इसे डायरेक्टली बता दूं, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होल अंडर रूट में। थीटा की वैल्यू कितनी, ये 180 माइनस, क्योंकि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ये है 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा। तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा। एंड व्हाट इज पाई माइनस थीटा, इट इज माइनस cos थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये दिस इज होल अंडर रूट। ये हमारा आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए ये कैसे हुआ, यहां माइनस कैसे, देखिए cos पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा। हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डायरेक्शन के केस में भी हमने सेम डायरेक्शन मैंने बताया था tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सिंपली यहां पर cos थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या tan अल्फा क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। क्या ये डायरेक्शन हो गई? ठीक है, यहां पर आज की वीडियो में मैंने आपको बताया वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एनालिटिकल मेथड के बारे में, दो वेक्टर्स के बीच की जो वैल्यू मैथमेटिकली सॉल्व आउट करने के बारे में। चलिए जाते जाते मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए। शॉर्टकट फॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन। देखिए ये हमारा कोई ए वेक्टर था, ये हमारा कोई बी वेक्टर था। ध्यान से देखिए, चलिए ये एंगल अगर इनके बीच में थीटा, तो क्या मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद इसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या मैं इस वेक्टर को इस तरह से एक्सटेंड कर लूं एंड दिस इज अवर माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं कुछ इस तरह से, तो क्या ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर है क्या ये यही वाला वेक्टर है, ये वाला,
दिस वन, क्या ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास इससे कंक्लूजन आता है कि अगर हमें ये एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ये बी वेक्टर गिवन है, और ये हम इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो पैरेललोग्राम की जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगी वो होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस वेक्टर की जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगी वो होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।